नमस्कार दोस्तों बिहार में डेमोक्रेसी अभी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका नाम है श्री राजू सिंह। उन्हें गलत मामले में सबूत को फैब्रिकेट करके उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जिस बिहार में एक आम आदमी के एफआईआर पे मुश्किल से रिपोर्ट भी लिखी जाती है, वहां पे एक इतने बड़े विधायक की रिपोर्ट लिखवाने पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर अरेस्ट वारंट भी मिल जाता है और उस विधायक के खिलाफ सारी पुलिस भी आ जाती है उसके घर पे। और इतना बड़ा नेता जिसे वहां के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिलता हो, उसके ऊपर इतना बड़ा संकट आ जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में और आखिर कैसे बिहार में मुजफ्फरपुर से विधायक श्री राजू सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ी है। विधायक के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। पारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस डीपीओ सरैया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉक्टर राजू सिंह है कौन। दोस्तों डॉक्टर राजू सिंह मुजफ्फरपुर से विधायक हैं बीजेपी के। पहले वीआईपी पार्टी से थे, लेकिन अब बीजेपी के ऑफिशियल विधायक हैं वो। और उन्होंने जब वो नेता नहीं थे उससे पहले भी अपने जिला में बहुत ज्यादा काम करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद कई सारे जो गलत काम करते थे लोग, उन लोगों का धंधा बंद करवा दिया, जिसकी वजह से इनके अपने आप ही दुश्मन बढ़ते चले गए। और उसी में से एक दुश्मन है बिहार के ठेंगपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिनकी पत्नी पार्षद भी हैं और उनका नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी उनके पति का नाम है, जिनकी पत्नी पार्षद है। और इन्होंने ही एक्चुअली में ये एफआईआर करवाई थी श्री राजू सिंह के खिलाफ। दोस्तों बिहार में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजेडी अब सत्ता में है और उसके वजह से बिहार में माफिया राज फिर से आ चुका है। वहां पे क्राइम फिर से एकदम बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और उस पर कोई लगाम रखने वाला नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी के किसी विधायक को, उसे वो भी जिसे लोग इतना चाहते हो, उसकी गलत इमेज बना दी जाए लोगों के सामने, तो ये पूरा प्रॉफिट जाता है आरजेडी को और उनके नेताओं को। दोस्तों यही कारण है जिसके वजह से तुलसी ने श्री राजू सिंह के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई और उसके तहत उसे किडनैप किया गया था। जो एफआईआर लिखवाई है उसमें उसके तहत उसने ये बताया कि उसे किडनैप करके रखा गया था। दोस्तों सबसे बड़ी बात, उस एफआईआर में उसने कहा कि सब लोगों के बीच में से उसे उठा के ले जाया गया था किसी कोल्ड स्टोरेज पे श्री राजू सिंह द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कोई इतना बड़ा नेता सबके सामने ऐसे काम करे, जबकि पता हो कि उसके बाद उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। साफ साफ पता चलता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। दोस्तों एक्चुअली में जो घटना हुई उसका मेन कारण था कि ये दोनों किसी एक कॉमन फंक्शन में गए थे जहाँ पे ये दोनों इनवाइटेड थे। जिसमें जैसे ही तुलसी ने श्री राजू सिंह को देखा, वो एक तरफा उल्टा सीधा बोलने लग गया और वो चाहता था कि श्री राजू सिंह को वो उकसा दे और वो पब्लिक में उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, जैसे उसकी पब्लिक इमेज खराब हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में राजू सिंह उनके पास गए, तुलसी के पास गए और उससे कहा, उसे अपने साथ ले गए कोल्ड स्टोरेज में। उसकी मर्जी से, जबरदस्ती उठा के नहीं ले गए थे। ऐसा कोई आई एविडेंस भी नहीं है उसके पास जो बता सके कि जबरदस्ती उसे उठा के ले जाया गया था। लेकिन इसके बाद जब वो लोग बातचीत करके घर पहुंचे तो अचानक से एफआईआर करवा दी जाती है तुलसी के द्वारा कि राजू सिंह ने उन्हें किडनैप किया और उन्हें उठा के कोल्ड स्टोरेज पे ले गए। और इसके बाद एक एविडेंस भी अचानक से मिलने लगते हैं, क्योंकि एविडेंस तो फैब्रिकेट किए गए थे सारे के सारे। इसका सबूत खुद ही है कि वहां के लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि राजू सिंह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि राजू सिंह बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता है वहां के। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो आज से पॉलिटिक्स में नहीं है, ऑलमोस्ट उनको 15 से 20 साल हो गए और 15 से 20 साल किसी भी नेता का पॉलिटिक्स में टिकना, वो भी बिहार में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि बिहार में जब देखो तब कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। कभी ये पार्टी किसी के साथ गठबंधन बनाती है तो कभी वो पार्टी किसी और के साथ। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक नेता का एक ही जगह से विधायक बने रहना पिछले 15-20 साल से ये बहुत इम्पॉसिबल है और ये नेता की काबिलियत और ईमानदारी को भी दिखाता है। दोस्तों एफआईआर के थोड़ी ही देर बाद अचानक से अरेस्ट वारंट भी निकल जाता है इतने बड़े विधायक के खिलाफ। आप ध्यान से सोचिए, आप खुद ही समझने की कोशिश करिए, कोई इतना बड़ा विधायक जिसे जनता से इतना प्यार और सपोर्ट मिलता हो, उसके खिलाफ महज एक दिन के अंदर अरेस्ट वारंट मिल जाना, ये कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी बात लग रही है। बिल्कुल ये सब ऐसा लग रहा है सब कुछ ऊपर से प्रेशर बना के किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर एक्चुअली प्रेशर बनाया ही जा रहा था कि इनको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, ताकि इनकी इमेज खराब हो जाए और वहां पे भी आरजेडी का कोई पार्षद बन सके। एक्चुअली में आरजेडी से वहां पे उम्मीदवार भी तुलसी ही बनता अगर विधायक के रूप में राजू सिंह जी हट जाते तो। अरेस्ट वारंट के बाद भी ये कहानी नहीं रुकती है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं और वहां पे कहा जाता है बैंड बाजा के साथ कुछ लेके आते हैं अपने साथ
और वहां पे कहा जाता है कि अगर राजू सिंह जल्द से जल्द अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें कुर्की कर दी जाएगी उनके घर की, मतलब उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा। आप समझिए कि इतना बड़ा नेता जिसे लोग से इतना प्यार मिलता हो, उसके घर पे महज 2 से 4 दिन के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से काम होना, ये बिना ऊपर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कैसे हो सकता है। इस सब में आरजेडी के लोग भी मिले हुए हैं और ये सब पॉलिटिकली प्रेशर बनाया जा रहा है पुलिस के ऊपर, ताकि वो लोग नकली सबूत भी फैब्रिकेट कर सके। और ऊपर से ये सब इतनी जल्दी होना वो भी बिहार में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जहाँ पे आम आदमी अगर कोई रिपोर्ट लिखवाए तो उसे उसकी रिपोर्ट भी लिखने से मना कर दिया जाता है, वहाँ पे किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट लिखवाता है और उसे इतनी जल्दी उस पर काम कर दिया जाता है। इससे साफ समझ आता है कि आरजेडी के नेता भी इस सब में जुड़े हुए हैं और उनका भी पूरा का पूरा रोल है ताकि जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करवा दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, आखिर में सच्चाई की जीत होती है। श्री राजू सिंह ने पटना हाई कोर्ट से अपना बेल ले लिया है और उनके इस अरेस्ट वाले ऑर्डर पे भी स्टे लग चुका है। दोस्तों, अब आप ही समझिए, अगर श्री राजू सिंह गलत होते तो उनको पटना हाई कोर्ट क्यों बेल देती? क्या कोर्ट में जजेस भी खरीदे हुए हैं? क्या जजेस भी बिके हुए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट तो खुद इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये साफ समझ आता है कि वहां पे आखिर ये हो क्यों रहा था और इतनी जल्दी सारे स्टेप्स हुए क्यों और किस कारण की वजह से हुए और आखिरकार कौन मिला हुआ था इस सब में। दोस्तों, जैसे 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं वैसे बिहार में नीतीश कुमार अपने सब कुछ सारे हथकंडे अपना चुके हैं ताकि वो 2024 में पीएम के इलेक्शन लड़ सकें और अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए वो बिहार में ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता कोई नेता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार अभी अपने डेमोक्रेसी के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। दोस्तों, आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।